हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले तो सिंपल इक्वेशन होता है जिसको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है, और दूसरा होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग पिछले वीडियोज में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जाने थे, और इसके बाद पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 में आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इक्वेशंस दी गई है और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे ध्यान देंगे, जैसे पहला है x प्लस वाई, 1 का 1 क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमें पहला इक्वेशन मानते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, यह हमें दूसरा इक्वेशन दी गई है। तो ठीक है, जैसा कि बताया गया था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से, ध्यान से सुनिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से पहले x या y का वैल्यू निकालते हैं और इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालते हैं तो उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालते हैं तभी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यदि इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालते हैं तो उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए हम इक्वेशन 1 से वैल्यू x या y का निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। अब ध्यान देना, जो इक्वल का साइन देख रहे हो, इधर वाले को राइट हैंड साइड, इधर वाले टर्म को बोलते हैं इक्वल। साइन के जो राइट में उसको राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट में होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर साइन, अगर किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में LHS RHS में ले जाते हो तो साइन चेंज होता है। प्लस होता है तो साइन माइनस चेंज होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और इसी प्रकार डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर LHS से RHS में ले जाएंगे तभी चेंज होगा, और RHS से LHS में लाएंगे तभी साइन चेंज होगा। तो चलिए, तो यहाँ देखते हैं इम्प्लाई डैट जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 14 पहले से RHS में है, तो 14 RHS में पहले से है तो 14 जेम का तेम रहेगा। लेकिन जो प्लस y को जो शिफ्ट करोगे RHS में तो साइन प्लस है ना, तो हो जाएगा माइनस वाई, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, लिखो या लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 से x का मैंने वैल्यू निकाला। जब 1 से वैल्यू निकाले हैं तो भूल कर भी 1 में मत पुट कर देना। 1 से निकालना तो इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो 2 में पुट करते हैं। 2 क्या है, 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। x पहले क्या है, x है ना, तो x की वैल्यू क्या आई हुई है 14 माइनस वाई, x की वैल्यू यही तो आई है 14 माइनस वाई। x है, इक्वेशन 2 में x है, x की वैल्यू क्या आई है 14 माइनस वाई। जहाँ x है ना वहाँ लिख लो 14 माइनस वाई। x का वैल्यू x की जगह पर 14 माइनस वाई, इसके बाद माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आगे आते हैं। अब इस तरह से हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। ध्यान देंगे, ये ध्यान दो, माइनस वाई है तो ध्यान देना, अगर -5 -6 है तो क्या करते हो, याद है बेसिक रूल इंटीजर्स का, दोनों को ऐड करेंगे और माइनस का ही साइन दिया जाता है, जो ग्रेटर नंबर है ना उसका साइन दिया जाता है। अगर -4 है तो 8 हुआ, जोड़ेंगे और जब दोनों माइनस है तो माइनस का ही साइन देंगे। -6 -5 हुआ,
या 6 माइनस 15 हुआ, तो ये दोनों माइनस में है ना, जोड़ दोगे तो -15। अब प्रश्न है कि माइनस वाई, तो माइनस वाई और माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई का मतलब -1y, 1 लिखा नहीं जाता है, तो -1y माइनस 1y कितना होता है -2y। जैसे तुमसे पूछा जाए 1 रुपया और 1 रुपया कितना होगा, तो पट से बोलोगे कि 2 रुपया होगा। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि 1 आम और 1 आम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 आम। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि 1y और 1y ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2y तो होगा। तो यानी कि -1y और -1y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4 प्लस 14। देखो 4 तो RHS में पहले से है, 14 का साइन क्या है, प्लस है ना, छिपा हुआ है, तो +14 है, तो जब RHS शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -2y। अब ध्यान दो क्या है, 4 का साइन प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस को तो घटाते हैं, प्लस माइनस को तो घटाते हैं, और जो अंक बड़ा हो उसका साइन देते हैं। तो 14 में 4 घटा 10, कौन बड़ा है, 14 बड़ा है ना, 14 का साइन क्या है, माइनस का साइन दिया। और ध्यान दो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसको काट सकते हो, तो काटते हो ध्यान देना, ऐसे सीधा प्लस का साइन मत दे देना, काटते वक्त ऐसे काटा जाता है, ऐसे तिरछा। बहुत सारे लड़कों को देखे हैं कि -2y -10 दिया है, काटना है तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है। क्या करना है, ऐसे काटना है। अब y इक्वल टू 10 तो पहले सारे चीज में है, 2y का मीनिंग क्या होता है, क्या 2y का मीनिंग 2 प्लस y होगा, 2 माइनस y होगा, कि 2 मल्टीप्लाई y होगा, कि 2y। 2 प्लस y तो होगा नहीं, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, ऐड नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल नेवर ऐड, घटा भी नहीं सकते हैं। और डिवाइड करेंगे तो 2/y, तो डिवाइड का सेंस लेता है, तो 2y का सीधा सा मीनिंग है कि मल्टीप्लाई है, तो 2 और y में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो y का वैल्यू निकालोगे 10/2, 2 5 या 10, y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू 5 आया ना, अब y का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, 2 में सब्स्टिट्यूट करो, या 3 में, इक्वेशन y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, या 3 में रखो, तुम्हें x निकल जाएगा। लेकिन सबसे इजी किस में पड़ेगा, तो सबसे इजी इक्वेशन 3 में पड़ेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5, 9, हेंस x का वैल्यू हो गया 9, y का वैल्यू हो गया 5। अब यदि आप चाहते हैं कि ये कैसे जानेंगे कि हमारा वैल्यू चेक सही है, तो थोड़ा चेक करके भी दिखा देते हैं। ऐसे चेक नहीं करना है, लेकिन एक क्वेश्चन में दिखा देते हैं चेक। x इक्वल टू 9 आया है, y इक्वल टू 5 आया ना, तो इक्वेशन y1 क्या है हमारा, x प्लस y इक्वल टू 14, यही तो इक्वेशन 1 है। रखो x का स्थान पर 9, y के स्थान पर रखो 5, 9 प्लस 5 14 क्या होता है 14 इक्वल टू 14, मतलब इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x का स्थान पर रखो तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5 है, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो 4 बराबर 4, यानी कि ये जो x और y का वैल्यू है इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम जो ये सॉल्यूशन है करेक्ट है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 लेते हैं, और आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आइए जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1 का 2 दिया है एस माइनस टी इक्वल टू 3, हमें पहला इक्वेशन दी गई है, और दूसरा इक्वेशन एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दी गई है। आइए तो जैसा कि पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालोगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, तो एस का वैल्यू निकालोगे 3, तो ये 3 RHS में है ना, 3 तो पहले ही RHS में है, जो माइनस टी है ये हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे प्लस टी, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट एस इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन व्हाट, यस 3, नहीं सॉरी इन इक्वेशन 2, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो एस का वैल्यू हम लोग निकाले,
ए से या टी का उसको इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो 2 क्या है, 2 है, ध्यान दो 2 है s/3 और इसकी वैल्यू क्या आया है 3 + t आई है ना, तो s के स्थान पर 3 + t रखोगे, 3 + t/3 प्लस ये t/2 = 6। फिर से समझो, इक्वेशन 1 से हम s का वैल्यू निकाले और इस s के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या s/3, s के प्लेस पर 3 + t/3 + t/2 = 6। आइए एलसीएम ले कैसे हल करोगे, 2 3 का एलसीएम हुआ 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो 2 × 3 + t + 2 3 जा 6, 3 में t से मल्टीप्लाई करोगे 3t = 6, ऊपर हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 में t से करोगे 2t प्लस 3t और ये जो 6 है ना 6 में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब देखो 2t 3t 5t = 36 प्लस 6 है, शिफ्ट करोगे -6 तो 5t = 30। आगे बढ़ो तो 5t = 30 आया। अब तो इम्प्लाइड एट 5 और t में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो t का वैल्यू निकालोगे तो 30/5, 5 6 जा 30, t का वैल्यू 6 आया। अब t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, किसी में पुट कर सकते हो लेकिन सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा इक्वेशन 3 में पुट करना। तो पुटिंग लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। आइए पुट करते हैं, तो 3 में पुट करेंगे तो क्या है s, ध्यान दो s = 3 + t है ना, 3 + t का वैल्यू 6, 3 + 6 9, देयरफॉर s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। ये आंसर आया, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो है, तीसरा इक्वेशन है, ध्यान देंगे जो तीसरा इक्वेशन दी गई है वो है थर्ड वाली 3x - y = 3 पहला इक्वेशन है और 9x - 3y = 9 ये दूसरा इक्वेशन है। अब चलिए हम इक्वेशन 1 या 2 से x के या y का वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x 3x - y = 3, तो 3x - y = 3 तो पहले से RHS में है, 3 - y को शिफ्ट किया प्लस y, x 3x का मतलब 3 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो x = 3 + y/3, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब x की वैल्यू को कहाँ पुट करो, अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तब पुट करेंगे क्या है 9x है ना, 9x 9 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 9 × 9x, x का वैल्यू 3 + y/3, थोड़ा अच्छी तरह से लिख दिया जाए 3 + y/3 - 3y = 9। अब ध्यान रखें 3 3 जा क्या होता है 9 तो होता है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 3y से 3y - 3y = 9 कट गया, 9 = 9। लो इसमें x y कुछ भी नहीं निकला और 9 = 9 आ गया। अगर इस प्रकार का कंडीशन आता है तो ये जान लो कि दोनों इक्वेशन एक ही है, ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं, और इस प्रकार इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर इट हैज इन्फिनाइटली व्हाट मेनी सॉल्यूशन होगा।